वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने कुछ वर्णों से बनने वाले पर्यायवाची शब्द कवर भी किए थे। पिछले वीडियो में का से बनने वाले पर्यायवाची शब्द देखे थे और इसमें का से बनने वाले ही पर्यायवाची शब्द कुछ बाकी हैं, तो आज उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्द दिया गया है कार्तिकेय। कार्तिकेय के जो पर्यायवाची हैं वो होते हैं कुमार, षडानन, इसके अलावा शरभव और स्कंद। ये कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं, कुमार, षडानन, शरभव और स्कंद। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है किरण। किरण यानी कि कोई भी कर, मरीचि, मयूख, अंशु या फिर रश्मि, ये किरण के पर्यायवाची हैं। क्रूर, क्रूर यानी कि कोई कठोर, निर्दयी होना, दया से हीन होना, निर्दयी व्यक्ति जो होता है, तो निर्दय और निर्दयी दोनों इसके पर्यायवाची होंगे। कठोर, दयाहीन, बर्बर, निर्मोही, निष्ठुर या फिर नृशंस। नृशंस यहाँ पर शब्द दिया गया है, ये सभी क्रूर के पर्यायवाची हैं। कुबेर, कुबेर जो धनपति होता है, धनवान, जो धन के देवता होते हैं उनको कुबेर कहा जाता है। तो कुबेर के पर्यायवाची देखते हैं। यक्षराज कुबेर को कहा जाता है, धनत कहा जाता है, धनाधिप कहा जाता है, राजराज कहते हैं, किन्नरेश कहते हैं, धनपति, धनेश, अलकेश, धनपाल, धनेश्वर, नृपराज, अधिपति भी इनको कहा जाता है और धन से एक तात्पर्य अर्थ से भी होता है, तो अर्थपति भी इनको कहते हैं। इसके अलावा अलकाधिप कहा जाता है, इंद्रनिधि कहा जाता है, ईश शखा भी इनको कहा जाता है, एक कुंडल कहा जाता है, किन्नर राज कहते हैं, कैलाशनाथ कहा जाता है। इसके अलावा कोषनायक भी कुबेर का ही अन्य नाम है। निधिनाथ, नरवाहन, पुण्यजनेश्वर, भंडारी, यक्ष, रुद्र शखा, वित्तपति, वैष्णव, वृषवण है यहाँ पर, वृषवण। इसके अलावा श्रीकंठ सखा और हतवाहन, इसके अलावा हर सखा, ये सभी कुबेर के ही नाम हैं और कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो याद रखना है, कुबेर यक्षराज भी उनको कहते हैं, अधिपति कहते हैं, धन के देवता होते हैं, अर्थपति भी होते हैं, अलकाधिप भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है कुत्सित। कुत्सित नीच का कुत्सित के जो पर्यायवाची है नीच, अधम, निकृष्ट, बुरा से बुरा जो व्यक्ति है, जो खराब है, घृणित है, लंपट है या फिर हेय है, गर्हित है, उसको कुत्सित कहा जाता है। कुत्सित यानी कि कुछ बुरा होना। इसके अलावा कूटनीति, कूटनीति से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि कोई चाल चलना, कोई कूटयुक्त कोई काम करना, इस प्रकार से। तो छल वल, छल से लगाया गया वल, घात, दाव पेच, चाल, कूटयुक्ति, ये सभी कूटनीति के पर्यायवाची हैं। कुत्ता, कुत्ता के पर्यायवाची क्या होते हैं? कुत्ता को संस्कृत में स्वान कहा जाता है, कुक्कुर भी कहते हैं, सुनक कहते हैं, सार में मृगारी, सोनहा और गंडक, ये सभी कुत्ता के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर मृगारी को थोड़ा ध्यान दें और सोनहा, ये कंफ्यूज करते हैं शब्द। मृगारी और सोनहा कुत्ता के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द है कोयल। कोयल की क्या पर्यायवाची है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है यूपी SSSC में। कोयल के पर्यायवाची होते हैं पिक। कोयल को अंग्रेजी में पिकॉक कहा जाता है, तो पिक कोयल का पर्यायवाची है। कोकिल, श्यामा, मदन श्लाका, मदन शलाका, कलघोष, बसंत दूत या फिर काकपाली, ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी कि किसी का ऋणी होना, उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो आभारी, उपकृत, किसी के उपकार से जो आभारित है उसको उपकृत कहा गया है। अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी या फिर एहसानमंद। कृष्ण, कृष्ण के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। श्याम, मोहन, बंसीधर को कहते हैं, माधव भी कहा जाता है, नंदलाल कहते हैं, मुरलीधर कहते हैं, मुरली धारण करते हैं, गिरिधर कहा जाता है, गिरधारी भी कहते हैं, कन्हैया तो कहते ही हैं, बनवारी, वासुदेव, वनमाली, ऋषिकेश, ऋषिकेश है यहाँ पर, हा के साथ राकी रकाल लगाई है, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, व्रज, बल्लभ, गोपीनाथ। क्षीरसाई भी इनको कहा जाता है, क्षीर सागर में रहते हैं। अच्युत कहते हैं, अनंतजित कहते हैं, अर्जुन सखा कहते हैं, अर्जुन के सखा हैं। कंसारी इनको कहा जाता है,
क्योंकि कंस का इन्होंने संहार किया था। कमल नयन कहते हैं, किशन कहते हैं, कुंज बिहारी कहा जाता है, केशव, गिरधारी, गोपेश, घनश्याम, चक्रधर, चक्रपाणी, चक्र को धारण करते हैं अपने हाथ में। पाणी से तात्पर्य क्या है? हाथ, और चक्र तो चक्र ही है। जदुबीर कहते हैं, दामोदर कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, द्वारकाधीश कहा जाता है। नंद नंदन, पीताम्बर, पीताम्बर इन्हीं का नाम है। मधु कैटभारी भी इनको ही कहते हैं, और मधुरेश, मधुसूदन, यदुनंदन, यदुनाथ, रासबिहारी, वार्ष्णेय, शंखधर और सोमेश्वर सभी कृष्ण के नाम हैं, सभी कृष्ण के पर्यायवाची हैं। या फिर आपको दे देंगे श्याम या फिर मोहन, तो ये सभी आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत सारे शब्द हैं, अच्छे से याद रखें। यहाँ पर कई सारे, जैसे कि पीताम्बर दे देते हैं और ऑप्शन में गणेश दे देंगे, तो पीताम्बर जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची है। पीत अंबर धारण करने वाले, यानी कि पीत वस्त्र धारण करने वाले कौन है? कृष्ण जी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द दिया गया है कृपा। कृपा यानी कि किसी पर करुणा करना, किसी पर कुछ उपकार करना, उसको कृपा कहते हैं। तो अनुग्रह, दया, करुणा या फिर अनुकंपा, ये कृपा के पर्यायवाची है। कंदरा, कंदरा यानी कि गुफाएं, तो गुफा, गुहा, खोह और गहर, ये सभी गुफा के या फिर कंदरा के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द है कंगाल। कंगाल यानी कि कोई व्यक्ति जो निर्धन हो जाए, दरिद्र हो जाए, तो निर्धन और दरिद्र, अकिंचन, गरीब, ये सभी कंगाल के पर्यायवाची है। कंचन, कंचन यानी कि सोना, सुवर्ण, सोना, स्वर्ण और कनक, सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कपकपी, कपकपी यानी कि जब आपको ठंड लगती है तो उसको कहते हैं कपकपी, उस अवस्था को। तो प्रकंपन, थरथरी और थरथराहट, ये कपकपी के पर्यायवाची है। केला, केला के पर्यायवाची क्या होते हैं? केला एक प्रकार का फल होता है, तो केला को कदली, रंभा, भानुफल कहते हैं, मोचा कहा जाता है, गजवसा कहा जाता है, या फिर कुंजरा सराबी केला को कहा जाता है। इसके अलावा केश, जो बाल होते हैं उनको केस कहा जाता है। केस के पर्यायवाची और क्या होते हैं? बाल तो होगा ही, कच होता है, अलख, लट, लटाएं कहते हैं ना, लताएं या फिर लटाएं, लट निकली हुई है, इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं शब्द। तो लट, कुंतल, काकुल, चिकुर, पश्म, मेचक, सिरोरूह, क्योंकि ये सिराओं से रूह निकलते हैं, तो इस प्रकार से सिरोरूह, मेचक, पश्म, ये सभी केस के पर्यायवाची है। ठीक है ना। अगला शब्द है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा आना, तो कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैश, क्षोभ और रिस, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द है कृष्णसार। हिरण को कहा जाता है कृष्णसार, और हिरण का ही ये पर्यायवाची है। इसके अलावा चमरी भी इसी का पर्यायवाची है, कृष्णसार का। तो यहाँ पर हमने का से बनने वाले शब्द देखे, का से बनने वाले जो शब्द उनके पर्यायवाची शब्द देखे। इसके आगे खा, गा, घा, इनसे बनने वाले शब्द देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें, और अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।